स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10th का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस करूंगा। देख बेटा, कुछ चीजों के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे क्यूबॉइड के बारे में। जैसे कि बेटा, क्यूबॉइड में हम चार चीजें डिस्कस करेंगे: लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। बेटा, हमने एक क्यूबॉइड ले लिया, जैसे कि ये मेरे पास में एक क्यूबॉइड शेप का एक बॉक्स है। तो मैंने बेटा मान लिया कि इसकी लेंथ L है, जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख रहे हो, और इसकी जो हाइट है वो H है, ये आपको दिखाई दे रही है, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो मेरे पास में B है। अब कोई भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगी, सिंगल टर्म है, तो ये सब बेटा यूनिट होंगी। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। देखिए बेटा, लेटरल सरफेस एरिया क्या है कि वैसे अगर हम बात करेंगे तो इस बॉक्स के मेरे पास में 6 फेस है। एक मेरा फ्लोर है, एक सीलिंग है, ये बेटा एक दीवार, दूसरी दीवार, और एक दीवार ये, और एक दीवार ये। तो टोटल 6 फेस है। लेकिन जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो फर्श को यानी फ्लोर को और सीलिंग को छोड़ देंगे। अब बेटा इसका एरिया क्या होगा, देखिएगा कैसे निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो ये LSA हो जाएगा बेटा, इन चारों, जो ये चारों फेस है, इनके एरियाज का एडिशन। तो पहले का एरिया क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू हाइट, L इंटू H। बेटा इसके अपोजिट भी L इंटू H है, प्लस अब इसकी बात करेंगे तो बेटा ब्रेड्थ इंटू हाइट, और इसका जो अपोजिट होगा बेटा वो भी ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा, यानी कि B इंटू H प्लस B इंटू H। बेटा अब इसको जोड़ते हैं तो 2LH प्लस 2BH। यहां से बेटा आप H कॉमन ले सकते हो, तो 2L प्लस B इंटू H, ये एक फॉर्मूला बन गया जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब बात करेंगे बेटा TSA की। अब TSA में केवल क्या डिफरेंस होगा कि आप फ्लोर का एरिया, इस फ्लोर का और सीलिंग के एरिया को ऐड कर दीजिएगा। अब बेटा आपका जो फ्लोर का एरिया है वो है L इंटू बी, सॉरी सीलिंग का, और बेटा फ्लोर का भी यही है L इंटू बी। तो आप यहां से लिख देंगे 2LH प्लस 2BH प्लस L इंटू बी, और बेटा प्लस L इंटू बी। तो ये बेटा आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया 2LH प्लस BH प्लस LB, और साथ में बेटा यूनिट स्क्वायर। अब बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। देखिए बेटा, आप कोई भी फेस पढ़ोगे, कोई भी शेप पढ़ोगे, उसमें वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट, यानी कि उसकी कैपेसिटी, यानी कि हम उसमें कोई भी कितनी चीज भर सकते हैं। तो यहां से बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा L इंटू बी, जो कि बेस का एरिया है, इंटू हाइट यूनिट क्यू। अब बात आती है बेटा लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, यानी कि आप किसी भी क्यूबॉइड शेप के कमरे में या और किसी चीज में सबसे लंबी लेंथ की जो चीज रख सकते हो उसको डायगोनल कहेंगे, और वो होगा स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यूनिट का मतलब है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर, उस पर डिपेंड करेगा। अब बात करेंगे बेटा क्यूब की। तो देखिए बेटा, जब किसी क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम हो जाएंगी तो उसको हम क्यूब कहेंगे। देखिए बेटा, सारे के सारे क्यूब क्यूबॉइड होते हैं, लेकिन सारे क्यूबॉइड क्यूब नहीं हो सकते। तो मैंने यहां उस लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को एक नाम दे दिया A यूनिट, ठीक है, जो उसकी साइड हो गई। अब मेरे पास में ये सारे के सारे फॉर्मूले किसके हैं बेटा, क्यूबॉइड के। अगर मैं क्यूबॉइड में LBH की जगह, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की जगह एक A यूनिट पुट कर दूंगा तो मेरे को क्यूब के फॉर्मूले मिल जाएंगे। कैसे, देखिएगा बेटा, यहां से LSA फुल फॉर्म में पहले ही डिसाइड कर चुका हूं, लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो बेटा LSA ऑफ क्यूब हो जाएगा 2 इंटू A प्लस A इंटू A
बेटा 2a इंटू ए 2a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर और यूनिट स्क्वायर। अब बेटा टी एस ए ऑफ क्यूब क्या होगा, 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू। बेटा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्यूब के जितने भी फेस होते हैं, और जितने नहीं मतलब 6 फेस होते हैं, वो 6 के 6 स्क्वायर शेप में होंगे, और क्यूबॉइड के जो फेस हैं वो स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल। वैसे तो रेक्टेंगल होंगे लेकिन कोई स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी क्यूबॉइड की 2 लेंथ और विड्थ इक्वल हो और हाइट उसकी डिफरेंट हो, तो वो क्यूबॉइड ही होगा, क्यूब नहीं होगा। क्यूब का मतलब है तीनों साइड इक्वल। तो बेटा ये आ गया हमारा 6a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। अब बेटा वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, a इंटू ए यानी कि ए क्यूब और यूनिट क्यूब। और बेटा लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगी, ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी यू कैन राइट 3a स्क्वायर और a रूट 3 यूनिट। तो स्टूडेंट्स अब हम कोण के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट मुझसे कई बार पूछते हैं, बोले कि सर कोण आया कैसे, कहां से आया। तो बेटा मैंने बताया उनको कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल पेपर में से काट लीजिएगा और उसके या तो बेस पर या परपेंडिकुलर पर एक झाड़ू की सीख चिपका लीजिएगा फेविकॉल से, और उसको बेटा जोर से रिवॉल्व कीजिएगा। तो जब रिवॉल्व आप करेंगे तो इस तरीके से रिवॉल्यूशन होगा और जो शेप आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको कोण। तो देखिए स्टूडेंट्स ये कोण है, इस कोण में बेटा ये स्लैंट हाइट है L, और हमको कोण मिला कैसे था कि जब हमने राइट एंगल ट्राइंगल में बेस के अलोंग इसको रिवॉल्व किया था, तो इस बेस की जो रेडियस है वो R है और जो बेटा हाइट है कोण की वो H है। ये बेटा 90 डिग्री है, तो हमारी स्लैंट हाइट हो जाएगी, स्लैंट हाइट ऑफ कोण L इज इक्वल टू वही बेटा पाइथागोरस थ्योरम से R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब बेटा हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की। जिसको बेटा CSA कहते हैं। तो बेटा बेस एरिया को आप छोड़ दीजिएगा, जो ऊपर ऊपर का है वो आपको कर्व सरफेस एरिया मिलेगा, जिसको कि हम कहेंगे पाई आर एल। जैसे कि आप बच्चों की बर्थडे कैप देखते हैं या आपसे बात करें आप सॉफ्टी देखते हैं, तो उसका बेस जो है खाली होता है और जो बाहर बाहर वाला एरिया है वो कर्व सरफेस एरिया है। अगर हम बेटा उस टोपी को ढक दें किसी का कपड़े से या कागज से, तो जो उसका एरिया होगा वो टोटल सरफेस एरिया होगा, और वो बेटा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, TSA ऑफ कोन। तो बेटा कर्व सरफेस एरिया प्लस अब जो अपना कोन है उसका जो बेस है वो बेटा सर्कुलर है और उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। आप ज्यादा करें पाई आर कॉमन ले सकते हो, L प्लस आर और बेटा यूनिट स्क्वायर दोनों। नाउ बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन, वन अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर H और यूनिट क्यू। बेटा इनका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। तो बेटा अब बात करते हैं सिलेंडर की। देखिए हमको सिलेंडर मिल कैसे रहा है। अगर आपके पास में कोई रेक्टेंगल है, आप उसको लेंथ या ब्रेड्थ दोनों में से किसी के अलोंग रिवॉल्व करेंगे तो आपको सिलेंडर मिलेगा। जैसे कि मैंने ये ब्रेड्थ के अलोंग जो है रिवॉल्व किया, तो मैंने मान लिया जो बेस की रेडियस है वो R है और जो हाइट है वो H है। अब बेटा बेस सर्कुलर है, तो बेटा CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा। अब बेटा अगर बेस इसका सर्कुलर है तो सर्किल की जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई आर है इंटू H, तो ये हो जाएगा बेटा 2 पाई आर H यूनिट स्क्वायर। और बेटा अगर बात करें TSA की, TSA ऑफ सिलेंडर, तो बेटा इस कर्व सरफेस एरिया में जो दोनों बेस हैं इसके सर्कुलर, उनका एरिया ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर H प्लस बेटा
एक सर्कुलर बेस का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब दो सर्कुलर बेस है तो आप डायरेक्ट 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। यहां से बेटा 2 पाई आर कॉमन ले लीजिएगा, h प्लस आर यूनिट स्क्वायर। अब बात करेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, यानी कि बेस का एरिया इंटू हाइट और बेटा यूनिट क्यूब। देखिए बेटा अब डिस्कस करेंगे स्फीयर के बारे में। तो स्फीयर की हमने मान ली कि कोई रेडियस जो है इसकी आर है। अब स्फीयर का टीएसए और सीएसए दोनों एक होता है क्योंकि इसमें कोई बेस नहीं है, यानी कि टीएसए और सीएसए ऑफ स्फीयर इज ऑलवेज 4 पाई आर स्क्वायर। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये बेटा एरिया है तो यूनिट स्क्वायर और वॉल्यूम है तो यूनिट क्यूब। अब बात करते हैं बेटा स्फेरिकल सेल की। इस छोटे वाले यानी अंदर का हमने रेडियस मान लिया आर और बाहर वाले स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर। तो बेटा इसका टीएसए ऑफ आउटर स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, और बेटा टीएसए ऑफ इनर स्फीयर की बात करें तो वो 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ दिस मटेरियल यूज्ड टू मेक दिस स्फेरिकल सेल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो बेटा बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम आप घटा दीजिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अब बेटा बात करेंगे हेमीस्फीयर की। देखिएगा हेमीस्फीयर का मतलब है स्फीयर का हाफ। तो जो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर है वो हो जाएगा बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्फीयर का टीएसए और सीएसए दोनों एक होते हैं, लेकिन हेमीस्फीयर का टीएसए और सीएसए अलग अलग होता है। अगर हम सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर की बात करेंगे तो वो होगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, ओनली इसका ये एरिया। और अगर बात करेंगे बेटा टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर तो बेटा इसमें जो इसका बेस एरिया है वो ऐड हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जो हो जाएगा बेटा 3 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा ये जो हमने डिस्कशन किया है ये सॉलिड हेमीस्फीयर का है। अगर हम होलो हेमीस्फीयर की बात करेंगे तो फॉर्मूलाज अलग होंगे।